बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 साइंस मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.3 सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। अच्छा, सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे। बच्चों, कॉमन लॉगरिथम क्या है और किसने इन्वेंट किया था? कॉमन लॉगरिथम को सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट मूसा अल-ख्वारिज़मी ने इन्वेंट किया था और बाद में इसको प्रॉपर्ली इन्वेंट किया था जॉन नेपर ने, जिसका टाइम पीरियड था 1550 टू 1670। उसके बाद जो है हमारे पास जो लॉगरिथम है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक है नेचुरल लॉगरिथम और एक है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होती है। अच्छा, अब आपकी बुक में, आपके कोर्स में सिर्फ कॉमन लॉगरिथम यूज़ हो रहा है। कॉमन लॉगरिथम को जो है नेचुरल लॉगरिथम से सेपरेट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी ब्रिग्स। इस वजह से इस कॉमन लॉगरिथम को हम ब्रिग्स लॉगरिथम का नाम भी देते हैं। और हेनरी ब्रिग का जो टाइम पीरियड था वो 1560 से 1631 था। ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने इनको याद रखना है। अच्छा, अब जो है ना बच्चों, कॉमन लॉगरिथम की हमारे पास बेस क्या होती है? 10 होती है। और इस वजह से ये अंडरस्टूड है कि कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 है। इस वजह से इसको हर क्वेश्चन में मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। जिस लॉग की कोई बेस नहीं होगी मतलब उसकी बेस क्या है? 10 है। और कॉमन लॉगरिथम के जो है वो दो पार्ट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा में। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि कॉमन लॉगरिथम को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि वो प्रॉब्लम जो हम आम मैथ्स के रूल से सॉल्व करना ज़रा मुश्किल होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम कॉमन लॉगरिथम यूज़ करते हैं। एग्जांपल वही है जो हम पिछली एक्सरसाइज में हमने की थी। लेट्स सपोज 3 raised to power x = 9। अब देखें, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि पावर में है। अब देखें, पावर में से वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस x की बेस 3 है तो इसकी बेस को भी हम 3 बनाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बेसिस सेम है तो x की वैल्यू आ जाती है 2। इसको हम सिंपल एक्सपोनेंट लॉ से हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। अगर यही 3 raised to power x 10 के इक्वल होता तो अब देखें, इस 3 raised to power x को हम 3 की क्या पावर लिखें कि ये 10 बन जाए। सही है ना? यानी 3 की फिर कोई जो पावर होगी वो फ्रैक्शन में होगी ना, पॉइंट्स में आएगी, तब वो 10 के बराबर आएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लॉग को यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 10 raised to power x = 10। देखिए, इस यहाँ पर 10 की पावर क्या है? 1। सही हो गया ना? बेसिस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब अगर यही वाली एग्जांपल हम यूँ ले लें, अगर ये 10 raised to power x जो है वो 100 के इक्वल है तो 10 raised to power x को हम लिख सकते हैं 10 raised to power 2। बेसिस सेम हो गई, x की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यूँ हो 10 raised to power x = 90, तो आप देखें ऐसा कौन सा 10 की कौन सी पावर है जिसको हम लिखें तो हमारे पास 90 आए। यानी देखें 10 raised to power x, तो 10 की क्या पावर हो कि हमारे पास 90 आए। तो यानी ये कोई फ्रैक्शन में आएगी ना, तब ये इक्वल होगा। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन, बहुत छोटी मल्टीप्लिकेशन, बहुत बड़ी डिवीजन, बहुत छोटी डिवीजन्स और बहुत बड़े एक्सपोनेंट या बहुत ही छोटे एक्सपोनेंट अगर हों तो उन प्रॉब्लम्स को विदाउट मिस्टेक सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। अब लॉगरिथम को हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा में। तो चलिए पहले हम इन दोनों का बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा में डिफरेंस क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा में 3 बेसिक मेन डिफरेंस हैं। सबसे पहली बात कि कॉमन लॉगरिथम के हमने कहा 2 हिस्से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। ठीक है, एक पॉइंट से पहले होता है, एक पॉइंट के बाद होता है। जो पॉइंट से पहले होता है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और जो पॉइंट के बाद होता है उसको कहते हैं मेंटिसा। तो पॉइंट से पहले वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम कहेंगे इंटीग्रल पार्ट और पॉइंट के बाद वाला जो मेंटिसा है उसको कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट। सही हो गया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। उसके बाद
जो करेक्टरिस्टिक्स है इसको हम फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। वो फार्मूला क्या है? फार्मूला तो है एज सच नहीं है, रूल है ना। दो रूल्स हैं जिससे हम फाइंड आउट करेंगे, और मेंटीसा जो है उसको हम लॉग टेबल से फाइंड आउट करेंगे। और हमारे पास जो भी वैल्यू दी होगी जिसका हमें मेंटीसा फाइंड आउट करना है, उसके सिर्फ 4 डिजिट्स जो हैं उसको हम लॉग टेबल में देखेंगे। अगर स्टार्ट में 0 0 आ रहा है तो उन सबको हम निगलेक्ट करेंगे और पहले नॉन ज़ीरो नंबर से हम शुरू करेंगे, और 4 डिजिट से हम जो है वो मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे। फिर करेक्टरिस्टिक्स को लिख के पॉइंट डालेंगे और फिर मेंटीसा लिखेंगे, तो हमारे जो वैल्यू गिवन होगी उसका लॉग हमारे पास आ जाएगा। अब चलते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के हमारे पास कौन से 2 रूल हैं वो देखते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स के करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के 2 रूल्स हैं। अब देखिए, फर्स्ट करें, हमारे पास जिस वैल्यू का हमने लॉग कैलकुलेट करना है वो क्या है? एक्स है। सही हो गया। अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि 0 पॉइंट नहीं आ रहा, जैसे ये वाली देखिए साइड पर वैल्यू ये सारी 1 से बड़ी हैं, ठीक है। अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो पहले मैं आपको देसी तरीका बताती हूँ, उसके बाद फार्मूला बताती हूँ। अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो टोटल डिजिट्स में से अगर उसमें कोई पॉइंट भी नहीं है तो टोटल डिजिट में से एक कम आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा। और अगर पॉइंट मौजूद है लेकिन वैल्यू फिर भी 0 से बड़ी है, तो जाहिर बात है पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी। तो पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स हैं उनमें से एक कम आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा। फार्मूले के हिसाब से क्या होगा? देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट इन एक्स, यानी कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जितने भी डिजिट हैं उनमें से 1 माइनस कर लें। बात वही आ गई कि अगर वैल्यू 0 से बड़ी है, जैसे देखें ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी हैं, देखिए इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है, तो देखिए इनमें कोई पॉइंट नहीं है तो टोटल डिजिट में से एक कम, टोटल डिजिट में से एक कम। इसमें पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो इसका इसमें से इनमें से एक कम, इसमें पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो इसमें से एक कम, यानी पॉइंट के बाद वाला नहीं देखेंगे हम। सही है, पहले रूल के हिसाब से करते हैं ना, फिर दूसरे रूल को देखते हैं, फिर उसकी एग्जांपल करेंगे। अगर x 1 से बड़ा है तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? टोटल डिजिट में से 1 माइनस करेंगे, या फिर अगर उसमें पॉइंट मौजूद है तो जो पॉइंट से पहले डिजिट हैं उनमें से एक कम। और अगर आपने फार्मूले को याद रखना है तो क्या है कि देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट इन एक्स। अब मैं एग्जांपल करते हुए आपको ये दोनों चीज़ें बताऊंगी। देखिए, अब हमारे पास इस साइड पर जो एग्जांपल लिखी हुई है ये सारे इनमें सब में x ग्रेटर देन 1 है। देखिए 4350 greater than 1, 435 is greater than 1, 43.5 is greater than 1, 4.35 is also greater than 1। अब देखें, पहले हम इसको देसी तरीके से करते हैं। देखें इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं? 4। देखें कोई पॉइंट नहीं है ना, तो सारे डिजिट काउंट होंगे। तो n क्या है? 4। तो हमारा c क्या हो जाएगा? 4 - 1 = 3, यानी टोटल डिजिट में से एक कम। और अगर फार्मूले के हिसाब से देखें तो उन्होंने क्या कहा हुआ है? नंबर ऑफ डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब देखिए इसमें कहीं भी डेसिमल में नहीं है ना, तो मतलब डेसिमल एंड में है, यहाँ पर है। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर टोटल डिजिट्स कितने हैं? 4। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। इसी तरह देखें इसको, इसमें टोटल कोई पॉइंट नहीं है तो सारे डिजिट्स काउंट होंगे। n कितना हो जाएगा? 3। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 - 1 = 2। और अगर हम फार्मूले के हिसाब से तो देखें पॉइंट किधर इधर है, तो पॉइंट की लेफ्ट साइड पर टोटल डिजिट कितनी है? 3 है, और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब देखें अगला पॉइंट। इसमें देखें पॉइंट मौजूद है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नहीं देखेंगे, पॉइंट से पहले देखें डिजिट्स कितने हैं? 2। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो c हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 - 1 = 1। और अगर फार्मूले के हिसाब से देखें तो डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, दिस इज डेसिमल पॉइंट, ऑन लेफ्ट साइड देयर आर 2 डिजिट्स, और 2 में से 1 माइनस करें तो 1। इसी तरह यहाँ देखें इसमें भी पॉइंट मौजूद है, तो अब देखिए पॉइंट के बाद वालों को निगलेक्ट कर दें। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1। और c क्या हो जाएगा? 1 - 1 = 0। सही हो गया ना। अब देखें आपने जो एक इसका डिफरेंस में किया था कि करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, 0 भी। देखें 0 इधर आ गया और बाकी सारे पॉजिटिव है ना, नेगेटिव अगले वाले में आएंगे, वो हम देखते हैं। सही है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर x < 1 है, सही, जैसे देखिए ये सारे <1 है ना, 0.435 <1, 0.0, यानी पॉइंट से पहले अगर 0 आ रहा है तो वो <1 है।
अगर पॉइंट से पहले 1 आएगा तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। ज़ाहिर बात है पॉइंट के बाद भी तो कोई वैल्यू होगी ना। और जो है ना ये वाला रूल, ये x इज़ ग्रेटर देन 1 और इक्वल दोनों के लिए आएगा। अच्छा, अगर x इज़ इक्वल टू 1 है, 1 के बराबर भी अगर आ जाए तो उसका c 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अच्छा, तो अब इस साइड पे चलते हैं। देखिए, अगर x लेस देन 1 है तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, यानी करैक्टरिस्टिक्स हर सूरत नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ ज़ीरो इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट, यानी कि पॉइंट के फ़ौरन बाद जितने ज़ीरो आते हैं उनकी तादाद में आपने 1 प्लस करना है। सही है। और अब मैं आपको देसी तरीके से बताऊं तो क्या है कि अगर आपका नंबर जो है वो 1 से छोटा है, यानी पॉइंट से पहले 0 आ जाता है, तो आपने देखना है पॉइंट और पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बीच में ज़ीरो की तादाद कितनी है। जितनी ज़ीरो की तादाद होगी उसमें 1 प्लस करेंगे, वो हमारा c होगा और वो नेगेटिव होगा। अगर x लेस देन 1 है तो c हर सूरत नेगेटिव होगा। अब देखें, जैसे कि सारे में c हमारा माइनस आएगा ना, तो अब देखें यहाँ पर ज़ीरो की तादाद कितनी है। देखिए इस पॉइंट और 4 के बीच में ज़ीरो की तादाद क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बाहर आएगा c लिखेंगे, बाहर माइनस आएगा, ज़ीरो की तादाद कितनी है 0 और प्लस 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। ये फार्मूले के हिसाब से मैंने लिखा है। सही है ना। और अगर आप देसी तरीके से लिखें तो आप डायरेक्ट लिख सकती हैं कि पॉइंट और 4 के बीच में कोई ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो से की तादाद से एक ज़्यादा होता है। ज़ीरो से एक ज़्यादा क्या होता है 1 और साथ नेगेटिव साइन। इसी तरह यहाँ देखें, ये पॉइंट और 4 के बीच में ज़ीरो की तादाद कितनी है 1, तो 1 से ज़्यादा क्या होता है 2, तो c की वैल्यू -2 हो जाएगी। और फार्मूले के हिसाब से माइनस और ज़ीरो की तादाद कितनी है 1 और उसमें 1 प्लस करें तो c क्या आ गया -2। इसी तरह देखें, ये मैंने लिखा देसी तरीके से है, आपको फार्मूले से समझाया है। ये मैंने फार्मूले से लिखा है और आपको ज़बानी वैसे ही साथ समझा रही हूँ। अच्छा, अब देखें पॉइंट और 4 के बीच में कितने ज़ीरो हैं 2, तो c क्या हो जाएगा 3 विद नेगेटिव साइन। अब देखें फार्मूले के हिसाब से देखते हैं, बाय माइनस ज़ीरो की तादाद कितनी है 2 और उसमें 1 प्लस करें तो -3। सही हो गया ना। अब देखें, ये आपने प्रैक्टिस करनी, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमने इस तरह नहीं है ना, क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट फटाफट निकालेंगे करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब इसमें देखें पॉइंट और 4 के बीच में ज़ीरो कितने हैं 3, तो c क्या हो जाएगा 4 विद नेगेटिव साइन। और इसको लिखेंगे कैसे, -0 की तादाद 3 + 1 -4। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये हमने अभी सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स निकाला है, ये इसके लॉग का आंसर नहीं निकला। लॉग का पूरा कंप्लीट लॉग के लिए हमें इसका मेंटीसा भी निकालना है ना, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ लॉग लेना बताया है। एक्सरसाइज में मैं आपको जो है ना मेंटीसा लेना बताऊंगी कि मेंटीसा हमने लेना कैसे है। सही हो गया ना। अब हम जो है ये देख लें, आप देखें c की वैल्यू हमारे पास 0 भी आई है, पॉजिटिव भी आई है, नेगेटिव भी आई है। लेकिन जब हम मेंटीसा कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि मेंटीसा कभी भी 0 भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, वो सिर्फ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो करैक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने का बस एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर 1 से बड़ा डिजिट है तो टोटल डिजिट में से एक कम, और अगर पॉइंट मौजूद है तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट में से एक कम c होगा। अगर आपकी वैल्यू 1 से छोटी है तो c हमेशा नेगेटिव होगा। और निकलेगा कैसे कि पॉइंट और पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बीच में ज़ीरो की तादाद से एक ज़्यादा। ठीक है, जैसे ज़ीरो की तादाद से इसमें कोई ज़ीरो नहीं था तो c1 है विद नेगेटिव साइन, इसमें एक ज़ीरो है तो c2 है विद नेगेटिव साइन, इसमें 2 ज़ीरो है तो c3 है विद नेगेटिव साइन, इसमें 3 ज़ीरो है तो c4 है विद नेगेटिव साइन। इस तरह देखें, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये सारे पॉजिटिव है ना क्योंकि ग्रेटर है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो c जो है टोटल में से एक कम, ये 4 डिजिट थी तो c क्या हो गया 3, ये 3 डिजिट थी तो c क्या हो गया 2। इसमें पॉइंट आता है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो c क्या हो जाएगा 1। इसमें भी पॉइंट आता है तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है, c क्या हो जाएगा 0। तो चलें आप करते हैं मेंटीसा। लेकिन मेंटीसा करने से पहले हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में आपको जो है ना शुरू में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मेंटीसा की तरफ कि मेंटीसा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के ये हमारे पास 7 पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा था ये वाला, तो उसको मैंने दोबारा नहीं लिखा।
तो चलें अब रूल्स को जहन में रखते हुए इन सब का सी फाइंड आउट करते हैं। देखें इसमें सी क्या हो जाएगा, टोटल डिजिट्स कितने हैं, देखें इसका सी पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना, तो टोटल डिजिट्स कितने हैं 2, तो सी क्या हो जाएगा 2 - 1 1। ठीक है, इसमें पॉइंट आ जाता है तो सिर्फ पॉइंट से पहले वाले डिजिट देखेंगे, पॉइंट से पहले वाले डिजिट कितना है 1, तो 1 - 1 इसका सी क्या हो जाएगा 0। इसमें भी पॉइंट आ जाता है तो सिर्फ पॉइंट से पहले वाले डिजिट को देखेंगे, कितने डिजिट हैं 1, तो 1 - 1 0। यानी कि आपने क्या किया था, पहला रूल कि डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, नंबर ऑफ डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट -1। इसमें भी देखें पॉइंट है तो पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट हैं 3, तो सी क्या हो जाएगा 3 - 1 2। इसमें कोई पॉइंट भी नहीं है मतलब एंड में है ना, तो इसका सी क्या हो जाएगा, सारे डिजिट काउंट होंगे 4 - 1 3। सही है ना, मतलब वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट नहीं है तो टोटल डिजिट में से एक माइनस कर देने। अब इसमें देखें इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है, ये मतलब पॉइंट यहाँ है, टोटल डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो सी क्या हो जाएगा 6 - 1 = 5। और लास्ट वाला ये लेस देन 1 है, देखें पॉइंट से पहले 0 आता है तो इसका सी क्या होगा माइनस होगा, और फिर पॉइंट और 7 के बीच में 0 की तादाद देखेंगे, क्या तादाद है, कोई भी नहीं, यानी कि 0 तादाद है। इसमें 0 की तादाद में 1 प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग लॉग ऑफ 87.2। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि लॉग के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक्स हम जो है इधर से डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखिए, अभी मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक्स निकालने का क्या तरीका है। अब देखिए चूँकि ये देखिए नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसका करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा, और हम देखेंगे पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं 2, तो यानी कि डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट 2 है, तो सी क्या हो जाएगा 2 - 1 1, सी की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मेंटीसा के लिए हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको शुरू में जब डिफरेंसेस बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि मेंटीसा जो है वो 4 डिजिट से काउंट होता है, लेकिन हम 3 डिजिट से भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, उसके लिए हम 2 डिजिट्स को मिलाकर तीसरे डिजिट में देखते हैं। कैसे देखेंगे, चलिए मैं पहले आपको लॉग टेबल समझाती हूँ। जब बच्चों ये देखेंगे हमारे पास लॉग टेबल है, इसमें यहाँ आप इस तरफ से देखेंगे वैल्यूज़ 10 से स्टार्ट हो रही है ना, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम 2 डिजिट्स को कंबाइन करते हैं और थर्ड में देखते हैं ना, तो ये जो है ये देखें 2 डिजिट्स को हम कंबाइन करेंगे, इस तरह देखें सारी वैल्यू हमारे पास 10 से शुरू हो रही हैं, और ये देखें ये दूसरी साइड पर ये कहाँ तक जा रही हैं 99 तक ना, सही हो गया। अब ऊपर वाली साइड पर अगर आप देखें हॉरिजॉन्टली तो ये देखें ये वैल्यू 0 से लेकर 9 तक है, उसके बाद ये 1 से लेकर 9 तक फिर आ रही हैं, सही है ना। ये जो 1 से 9 तक वैल्यूज़ हैं इनको हम कहते हैं डिफरेंसेस, सही है। हम 2 डिजिट्स को कंबाइन करके तीसरे इसमें देखेंगे, और फिर जो डिफरेंस आएगा अगर चौथा डिजिट है वो हम इसमें देखेंगे, और जो इसमें इधर से वैल्यू आएगी उसको इसको आपस में ऐड कर देंगे। इस वजह से जो है ना हम 2 डिजिट्स को कंबाइन करते हैं, और चूँकि हम 2 डिजिट्स को कंबाइन करते हैं इसलिए 0 से 9 तक ये वाली वैल्यूज़ नहीं है, 10 से स्टार्ट होती हैं, सही है ना। तो आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन था 87.2 ना, तो हम यहाँ से जाएंगे, ये देखें इस तरफ से ये इस पेज पे तो 49 तक है, सही है ना। आगे जाएंगे हम 87 पर, देखें ये हमारे पास ये है 87, सही है। 87 को हमने देखना है 2 में, देखिए ये वाली वैल्यू 0 की है, ये कॉलम 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 9405, सही हो गया 9405 हमारे पास वैल्यू आई है, ये हम यहाँ लिख देंगे। अब अगर देखें यहाँ पे चौथा डिजिट होता ना उसको हम उसी में आगे जाकर देखते हैं और इसमें यहाँ वैल्यू प्लस हो जाती है, सही है ना। अब हमारा लॉग ऑफ 87.2 क्या बन जाएगा C.M, सही है ना। C आ गया 1 और पॉइंट के बाद आ गया 9405। अब देखें हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि पॉइंट से पहले वाली डिजिट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है, और पॉइंट के बाद वाला जो है वो हमारे पास मेंटीसा है, डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट और
पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए आराम से सॉल्व हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। डिजिट इज़ ग्रेटर देन 1 तो करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा। पॉइंट कहीं पर भी नहीं है तो मतलब पॉइंट आखिर में है ना। तो पॉइंट टोटल डिजिट में से एक कम, तो टोटल डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5, तो सी क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। फार्मूले के हिसाब से आप देखें नंबर ऑफ डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 -1 4। अब मेंटीसा को बच्चों हम कैसे देखेंगे, मैंने आपको देखिए बताया था ना कि फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हमने लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, टेबल में 37 को 3 में देखेंगे और 0 में डिफरेंस देखेंगे। तो अब देखिए डिफरेंस में तो 0 है ही नहीं, सही है ना। डिफरेंसेस वाला जो हमारा था वो किधर से शुरू हो रहा था, 1 से शुरू हो रहा था। तो इसलिए सिंपली आपने 37 को क्या करना है, 3 में देखना है। देखिए हम यहाँ से नीचे आएंगे, ये 37 पर, और ये 37 है हमारे पास, और ये इसका 0 वाला कॉलम आ गया, ये 1 वाला, ये 2 वाला और ये 3 वाला। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 5717। अब आप देखें डिफरेंसेस को, देखें डिफरेंसेस जो हैं वो स्टार्ट ही जो है वो 1 से हो रहे हैं। तो अब हमारा चौथा डिजिट 0 है तो इस वजह से डिफरेंस काउंट नहीं होगा। तो हमारी यहाँ से वैल्यू क्या आ गई मेंटीसा की 5717। अब जो है लॉग का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 37300 इज इक्वल टू C.M यानी कि 4.5717। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला है लॉग ऑफ 753। ये भी ग्रेटर देन 1 है तो टोटल डिजिट में से हम 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि देखें पॉइंट आखिर में है ना। तो सी क्या हो जाएगा, टोटल डिजिट्स कितने हैं 3 -1, सी क्या आ गया 2 आ गया। अब मेंटीसा के लिए हमने क्या करना है, 75 को 3 में देखना है। देखिए 75 को हमने देखना था, तो 75 तो है वो हमारा कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 75 को देखेंगे 0 1 2 और 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8768। 75 को हमने 3 में देखा, चौथा डिजिट नहीं है वरना वो हम देख लेते। तो ये हमारे पास 75 को 3 में देखा तो क्या आ गया 8768। अब देखें लॉग ऑफ 753 क्या बन जाएगा, C.M 2.8768। अच्छा अगला है लॉग ऑफ 9.21। अब देखिए पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 1, तो सी क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 नंबर है ना। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा सी क्या आ जाएगा 0। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट 1, और 1 में से 1 माइनस किया तो 0। अब देखें हम टेबल में कैसे देखेंगे, जब हम टेबल में देखते हैं ना तो हम पॉइंट को निगलेक्ट कर देंगे, सही है ना। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 87 को 2 में देखा था ना, लेकिन उसमें पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे ना, 87 को ऑलरेडी कंबाइन थे। अब मेंटीसा देखने के लिए हम इस पॉइंट को निगलेक्ट करेंगे और 9 और 2 को मिलाएंगे। तो 92 को हम किस में देखेंगे, 1 में देखेंगे। अच्छा देखें ये हमारे पास है 92, और ये इसकी 0 की वैल्यू और ये इसकी 1 की वैल्यू क्या आती है 9643। तो हमारा लॉग ऑफ 9.21 क्या बन जाएगा, 9.21 इज इक्वल टू 0.9643 यानी कि C.M। सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग ऑफ 0.00159। लॉग ऑफ 0.00159। अब देखें ये वाला जो हमारे पास वैल्यू है ये लेस देन 1 है ना, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 आ गया है। तो अब इसका सी जो है वो लाजमी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कैसे होगा, आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ 0 इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कितने 0 हैं 2, और इनमें 1 प्लस कर देंगे -3, यानी कि 0 की तादाद से एक ज़्यादा विद नेगेटिव साइन। अब मेंटीसा के लिए
हमने क्या कहा था कि हमने जो है वो किसको देखना है, सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को। तो ये पहले वाले 3 ज़ीरो निगलेक्ट हो जाएंगे और किसको देखेंगे, 15 को 9 में देखेंगे। पहले वाले जो ज़ीरो हैं उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 15, ये 15 है, इसको हम 9 में देखते हैं। ये सबसे आखिरी वैल्यू इसकी 9 की है ना, ये 15 को हमने, सॉरी ये नीचे वाला है 15 ना, ये है 15 को 9 में देखा तो 2014, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 15 को 9 में देखने से। अभी देखें 2014 आया था, तो इसका लॉ क्या बन जाएगा, C.M। अब चूंकि ये C नेगेटिव है ना, तो हमने शुरू में क्या कहा था कि मेंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखें फ़र्ज़ करें मैं इसको यूँ लिखती हूँ -3.2014, इसका मतलब है कि 3 भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इस वजह से गलती से बचने के लिए हम ये माइनस जो है इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे बार की सूरत में। तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है लेकिन मेंटीसा पॉजिटिव है, तो 3 बार 0.2014 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log ऑफ 0.0256 लेस देन 1, करेक्टरिस्टिक्स लाजमी नेगेटिव होगा। और क्या होगा देखें, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट, या नॉन ज़ीरो वैल्यू और पॉइंट के बीच में ज़ीरो की तादाद कितनी है, 1, और इससे एक ज़्यादा यानी इसमें 1 प्लस करेंगे तो C की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब मेंटीसा के लिए देखें, पहले दोनों ज़ीरो निगलेक्ट हो जाएंगे और 25 को किस में देखेंगे, 6 में देखेंगे। देखें ये हमारे पास 25 है और इसको आगे आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 4082। देखें ये 6 में वैल्यू आ रही है ना, 4082 4082। अब लॉग क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 0.0256 इज इक्वल टू C.M, और C नेगेटिव है तो 2 के ऊपर क्या आएगा, बार 0.4082। सही हो गया बच्चों, इसको बराबर करके लिखते हैं लॉग ऑफ 0.0256। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है लॉग ऑफ 6.753। अब देखें ये ग्रेटर देन 1 है तो C पॉजिटिव होगा। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को सिर्फ काउंट करेंगे ना, तो कितनी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ 1, तो C क्या हो जाएगा, 1 - 1 0। अब देखें मेंटीसा के बीच में हमें डिफरेंस भी देखना पड़ेगा ना, तो पॉइंट को निगलेक्ट करें, 67 को 5 में देखेंगे और 3 में डिफरेंस देखेंगे। देखिए ये 67 है, 67 को 5 में देखेंगे तो हमारे पास आता है 8293। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 67 और इसको हम देखते हैं 5 में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 8293। अब 67 को 5 में देखा, अब 3 में डिफरेंस भी देखना है, तो आगे जाते हैं। देखें ये 3 में डिफरेंस तीसरे नंबर वाला हमारे पास क्या आया है, 2, और ये इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मेंटीसा क्या आ जाएगा, 8295, और लॉग क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 6.753 इज इक्वल टू C.M, यानी कि 0.8295। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब देखें इसमें और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, सिर्फ उसके साथ लॉग लगा हुआ था, यहाँ हमने खुद लगाना है। तो हमें इसका लॉग का फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे लॉग ऑफ 2476। बस यही मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस तो नहीं है ऐसा, हमने खुद यहाँ पे लॉग लगाना था और वहाँ पर हमें लॉग लगा हुआ दिया है। ठीक है, अब हम इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। 4 डिजिट्स हैं तो C क्या हो जाएगा, 4 - 1 3। अब मेंटीसा के लिए हमने क्या करना है, 24 को 7 में देखना है और 6 में उसका डिफरेंस देखेंगे। जो देखें 24 को हमें 7 में देखना है, ये हमारे पास आ गया 24, और इसको जाते हैं आगे 7 में देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3927। देखिए 3927। अब 7 के बाद हमारे पास अगला डिजिट 6 है ना, तो 6 में इसका
डिफरेंस देखेंगे ये छठे नंबर वाला तो कितना है 11, यानी कि इस वैल्यू में 3927 में हमने 11 को प्लस करना है। अच्छा जी, 3927 में 11 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3938। तो लॉग ऑफ 2476 का आंसर क्या आ जाएगा 3.3938। बस सेम वही क्वेश्चन है सी पॉइंट एम। सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग ऑफ 2.4। अब देखें इसका सी क्या होगा। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 1। ये आपको देखें क्वेश्चन में सिर्फ जो है वो 2.4 दिया हुआ है ना, आपने खुद इसके साथ लॉग लगाना है। तो लॉग ऑफ 2.4 क्या हो जाएगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 1 - 1 0। अब देखें ये हमारे पास तो 2 ही डिजिट हैं। हमने कहा था कि हम तो 3 डिजिट्स को 2 को मिला के तीसरे में देखते हैं और चौथा भी हो तो उसमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहीं 2 डिजिट, तो तीसरा डिजिट हम जो है वो क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं 24 को 0 में। देखिए 24 को 0 में देखेंगे, सबसे पहले वाली वैल्यू है 3802। हमारे पास अब लॉग की वैल्यू क्या बन जाएगी, लॉग ऑफ 2.4 इज इक्वल टू 0.3802, यानी कि सी पॉइंट एम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 92.5। पहले इसका सी क्या फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ भी पॉइंट है तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट होंगे, कितने हैं 2। तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। सही है ना, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 0 है। साथ ही बात अब अपने ध्यान में रखनी है, ग्रेटर देन 0 के लिए हमने ये वाला प्रोसेस करना है। अब मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, 92 को देखेंगे 5 में। देखिए 92 को 5 में देखेंगे तो 92 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी पहला 0 है, फिर 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आता है 9661। ये वाली वैल्यू 92 को ये हम 5 में देखेंगे 9661। अब हमारे पास लॉग क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 92.5 इज इक्वल टू सी पॉइंट एम, यानी कि 1.9661। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 482.7। अब हम इसका लॉग कैलकुलेट करना है। लॉग ऑफ 482.7 हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सी निकालेंगे। देखिए पॉइंट से पहले टोटल डिजिट कितने हैं 3 - 1, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, 4 डिजिट्स है ना, तो 48 को 2 में देखेंगे और 7 में इसका डिफरेंस देखेंगे। ये 48 को 2 में देखना है। ये हमारे पास 48 आ गया, ये 0, ये 1, ये 2, 6830। और फिर हमें 7 में डिफरेंस देखना है। तो देखेंगे 7 में इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 वैल्यूज़ होगी, 7वीं वैल्यू 6 इसका डिफरेंस आ गया। तो 6830 में 6 प्लस होगा तो क्या बन जाएगा 6836। अब हमारे पास लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ 482.7 इज इक्वल टू सी पॉइंट एम इन 2.6836। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, सॉरी लेस देन 1 आ रही है, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है ना, तो लेस देन 1 है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। लॉग ऑफ 0.783, तो सी की वैल्यू विद नेगेटिव साइन। अब देखें पॉइंट के फ़ौरन बाद 0 की तादाद कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास सी क्या आ जाएगा -1। जो मैंने आपको देसी तरीका बताया था कि पॉइंट और पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बीच में 0 की तादाद देखें और उसमें उससे एक ज़्यादा सी हो जाएगा। तो देखें 0 पॉइंट और 7 के बीच में कोई 0 नहीं है, तो सी क्या हो जाएगा 1 और साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब मेंटिसा के लिए हमने क्या करना है, 0 निगलेक्ट हो जाएगा ना, 78 को 3 में देखेंगे। ये हमारे पास आ गया, ये 78 0 1 2 3 8938। 78 को हमने 3 में देखा तो क्या आ गया 8938।
अब जब हम इसका लॉग कंबाइन करके लिखेंगे तो लॉग ऑफ 0.783 क्या आ जाएगा, देखिए करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो 1 के ऊपर बार आएगा और 8938। हम बार क्यों डालते हैं, क्योंकि हम ये बताते हैं सिर्फ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मेंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लेस देन 1 है क्योंकि पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, तो सी जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कैसे नेगेटिव होगा, देखिए पॉइंट और 9 के बीच में कितने ज़ीरो हैं, 1, और इनकी तादाद से 1 ज़्यादा यानी 1 + 1। ये दोनों 1 किधर से आए, ये 1 फार्मूले का है और ये 1 इस 0 की तादाद है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, -2। अब मेंटीसा का हम किसको देखेंगे, पहले वाले 2 0 निगलेक्ट हो जाएंगे 95 को 6 में देखेंगे और फिर 6 में डिफरेंस देखेंगे। 95 को हमने किस में देखना था, 6 में देखना था। ये हमारा 95 है, 0 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, 9805। सही है। अब हम 6 में डिफरेंस देखेंगे तो देखें 6 में डिफरेंस कितना आता है, 3। ठीक है, 95 को 6 में देखा तो इसका डिफरेंस भी क्या आ गया, 3। तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस होकर क्या आ जाएंगे, 9808। अब हमारा लॉग क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 0.09566 इज इक्वल टू C.m। अब देखिए C नेगेटिव है तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार 0.9808। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये भी हमारा लेस देन 1 आ रहा है, तो इसमें भी C की वैल्यू माइनस होगी और सॉरी कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल टू नेगेटिव साइन फार्मूले का। अब देखिए पॉइंट और 6 के बीच में 0 की तादाद कितनी है, 2, और इसमें 1 प्लस हो जाएगा तो -3, यानी पॉइंट के बाद 0 की तादाद से 1 ज़्यादा। ठीक है, अब जो है मेंटीसा के लिए हमने क्या करना है, 67 को 3 में देखना है और 5 में उसका डिफरेंस देखना है। 67 को हमने 3 में देखना है, ये हमारे पास आ गया 67 0 1 2 3 8280। अब हमने 5 में डिफरेंस देखना था, देखिए 5 में डिफरेंस देखते हैं कितना आता है, 3। 5 में डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस होकर के क्या बन जाएंगे, 8283। तो लॉग ऑफ 0.06735 क्या आ जाएगा, C.m, यानी कि 3 बार 0.8283। लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 3 का भी लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट हो गया। तो अब देखिए C वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन 0 है, सबसे पहले हमने इसके साथ लॉग लगाना है, लॉग ऑफ 700। अब देखिए ग्रेटर देन 1 है तो C क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और टोटल डिजिट कितने हैं, 3, तो 3 में से 1 निकालें तो C क्या आ गया, 2। अब मेंटीसा के लिए हमने क्या करना है, 70 को 0 में देखना है। देखिए 70 को 0 में देखा तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8451। ठीक है, ये ब्लू कलर से 70 के सामने 8451, जैसे पेंसिल से मैं मेंशन करूँ आपको समझ आए, देखिए ये 8451। तो अब हमारा लॉग क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 700 इज इक्वल टू C.m, यानी कि 2.8451। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको लॉगरिथम जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटीसा, लॉग निकालना, लॉग टेबल को देखना अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।